बिहार के नालंदा में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री खुल रही है। आपको बता दें कि कल यानी आने वाले कल में नीतीश कुमार के साथ अडानी भी आ रहे हैं और यहाँ पे शिलान्यास होने वाला है। अब इसे लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पूर्व IPS अमिताभ दास। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। सर यहाँ पे अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री खुल रही है, क्या कहना है इस पर? देखिए, यही कहना है कि गौतम बुद्ध की धरती पर अब गौतम अडानी आ रहे हैं और कल यानी 29 जुलाई को गौतम अडानी और मुख्यमंत्री दोनों नवादा पहुंचेंगे। वहां वारसलीगंज एक जगह है, वहां दोनों संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री का। अंबुजा सीमेंट आप जानते हैं एक बड़ा ब्रांड है सीमेंट का, उसके मालिक अडानी ही है और अडानी ग्रुप का कहना है कि ये जब फैक्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी तो इसका सालाना उत्पादन 1 करोड़ टन सीमेंट होगा और 3000 लोगों को इससे नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेंगे। तो बहुत वाहवाही हो रही है। मुख्यमंत्री भी वाहवाही कल भाषण में करेंगे कि हमने विकास की आंधी ला दी। अडानी का भी वही भाषण होगा। सब ठीक है, लेकिन देखिए इसमें एक दो बात मैं कहना चाहूँगा। एक तो है कि रोजगार वाली बात बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही गई। अब देखिए कोई पुराना जमाना नहीं है कि फैक्ट्री खुले और उसमें 2000-3000 को नौकरियाँ मिलें। अब हम लोग मशीनी युग में जी रहे हैं। अब ज़्यादातर काम जो है वो मशीन करती है, सब कुछ ऑटोमेटेड रहता है। बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ में जाएँगे, इक्के-दुक्के लोग आपको दिखाई देंगे, सारे काम मशीन कर रही है। इसलिए रोजगार वाली 3000 वाली बात तो मुझे नहीं पच रही है। जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक जुमला मात्र है। दूसरी बात, मैंने काफ़ी रिसर्च किया। सीमेंट उद्योग जो होता है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब प्रदूषण फैलाने वाले और जहरीले उद्योगों में गिना जाता है ना। कोई भी जब सीमेंट फैक्ट्री लगती है तो वहाँ से बहुत धूल निकलती है और वो धूल साधारण धूल नहीं रहती, वो एक रासायनिक धूल रहती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर, संक्षेप में कहते हैं PM। और वो धूल पूरे वायुमंडल में घुल जाती है और लोगों के फेफड़ों को छलनी करती है। मतलब उस वारसलीगंज के इलाके के आसपास के हजारों लोग सांस की बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। जो दमा के मरीज थे वो तो एकदम नाजुक उनकी हालत हो जाएगी, जो पहले से दमा के मरीज नहीं हैं वो दमा के मरीज हो जाएंगे, श्वसन संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। इसके अलावा सीमेंट फैक्ट्री से बहुत सारी मतलब जहरीली और नुकसानदेह गैसें निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, आपको नाइट्रस डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे नुकसानदेह गैस निकलती है। तो ये सब बहुत ये है। और बिहार में ऐसे तो कहने के लिए बिहार में एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन सरकारी महकमों में इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि आप घूस दीजिए तो कोई सर्टिफिकेट ले लीजिए, कोई NOC ले लीजिए, कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लीजिए, वैसे हालात हैं। तो इसका इसलिए मैं सीमेंट फैक्ट्री का बहुत ज़्यादा स्वागत नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इससे अडानी जी को शुभ लाभ की प्राप्ति हो जाएगी, हो सकता है पलटू राम को भी चुनावी चंदा मिल जाए अडानी ग्रुप से, लेकिन आम आदमी के हित में ये सीमेंट फैक्ट्री नहीं है। अच्छा, लगातार वो रोजगार का भी मुद्दा उठता है। इसे लेकर अभी अगला साल विधानसभा का चुनाव है, तमाम नेता लगे हुए हैं कि इसमें रोजगार का मुद्दा उठे, साथ में बेरोजगारी जो हो रही है, महंगाई को लेकर, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का जो सेवा दल है इसी चीज़ को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रही है जो सड़क पर। अब जो अभी जो फैक्ट्री खुलने वाली है उसे लेकर अगर आप कह रहे हैं तो इसे कहाँ खोलना चाहिए बिहार में? बिहार में देखिए सीमेंट फैक्ट्री तो देखिए कहीं भी खुलेगी बिहार में, नवादा में, नालंदा में, दरभंगा में, पूर्णिया में। जो बातें मैंने कही वो तो लागू होंगी कि उससे ना ज़्यादा नौकरी मिलने वाली है ना, और फिर जहरीली गैसें बनेंगी, प्रदूषण फैलेगा। देखिए बिहार को सबसे ज़्यादा जरूरत जो है, जो जिसको आप कह सकते हैं कृषि पर आधारित उद्योग वाले राजस्थान की, जैसे इसी के बारे में बताओ। यहाँ जो अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री खुल रही है, यहाँ पर एक चीनी मिल हुआ करता था और चीनी मिल जब बंद हो गई तब उसकी ज़मीन बियाडा ने ले ली और उसको अडानी को दे दिया। तो कृषि आधारित उद्योग से क्या होता है कि किसानों को सीधा फायदा मिलता है। देखिए बिहार में जितनी चीनी मिलें थी उसमें से ज़्यादातर या तो बंद हो गई हैं या बीमार इकाइयाँ हो गई हैं। जबकि चीनी मिलों का रहना इसलिए है कि उसके सीधा लाभ गन्ना उत्पादकों को मिलता है, क्योंकि चीनी मिल का कच्चा माल गन्ना है, किसानों से गन्ने खरीदने ही पड़ेंगे, उसके बिना चीनी बनेगी ही नहीं। तो कृषि पर आधारित जितने उद्योग हैं, या जैसे बिहार की बेटी तो बहुत उपजाऊ है, पूरा राज्य कृषि प्रधान है। आप देखिए दरभंगा में, देखिए आम दरभंगा के मशहूर है, मुजफ्फरपुर की लीची, हाजीपुर के केले, किशनगंज में मैं किशनगंज का संयुक्त SP भी रह चुका हूँ। अकेला जिला है बिहार का, यहाँ चाय की भी खेती होती है ना। आपको कैमूर में, भभुआ की तरफ बहुत उन्नत किस्म के चावल मिलते हैं, भागलपुर में जगदीशपुर की तरफ बहुत उन्नत किस्म के चावल मिलते हैं, खगड़िया तरफ, कोशी की तरफ आपको मकई की बहुत अच्छी खेती होती है, सूरजमुखी की खेती होती है। तो यदि इन सब कृषि आधारित उद्योगों पर होगा, यदि सरकार कुछ करे,
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो उससे रोजगार भी होगा और सबसे ज़्यादा उससे आम आदमी को फायदा होगा। नहीं तो अभी तो बिहार में एकदम मजदूरों की फैक्ट्री बन गया है बिहार, और इतना पलायन होता है, ट्रेन में भर भर के मजदूर जाते हैं पंजाब, दिल्ली और मुंबई। वो स्थिति थोड़ी मतलब कमजोर होगी, वो पर नियंत्रण होगा। जी क्योंकि सर लगातार देखिए कोविड में भी देखने को मिला था कि जी। बिहार को मजदूर कहा जी, गया जी। कि यहाँ पे सिर्फ मजदूरी देखी गई। बिल्कुल। एक एक्टर है सोनू सूद, लगातार वो भी अपने पेज से बता रहे थे कि बिहार के जितने भी मजदूर तो हैं, मदद उनको- कर रहे थे हाँ, सोनू सूद। जी हाँ, जी तो बिल्कुल। इसमें मतलब कि कैसा उन लोगों के लिए होना चाहिए, क्योंकि अभी तक बिहार में वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, हर कोई शिक्षित नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए किस तरह की यहाँ पे फैक्ट्री या किस तरह का उत्पाद होना चाहिए कि यहाँ पे बेरोजगारी जी बिल्कुल, और पलायन ये सही कहा। देखिए ये सब जो बड़े-बड़े उद्योग होते हैं ना, जो अडानी, अंबानी टाइप के लोग लगाते हैं, इनसे आम आदमी को बहुत कम मिलता है। आम आदमी को फायदा तब होता है जब कुटीर उद्योगों को आप बढ़ाते हैं, या लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ाते हैं, या सरकार, जैसे कि मैं एक बार गुजरात गया था, आप जानते हैं गुजरात में अमूल वाले ये डेयरी प्लांट है, और वो पूरा जो आंदोलन है वो सहकारिता आंदोलन है। उससे लगभग 10 लाख किसान जुड़े हुए हैं। 10 लाख किसानों से वो दूध खरीदता है, और तब अमूल के इतने सारे बनते हैं, मक्खन बनता है, अमूल पाउडर बनता है, अमूल मिल्क बनता है, चीज़ बनता है, क्या-क्या बनता है। इतना सफल है। बिहार में भी थोड़ा बहुत शुरू किया गया है सुधा मिल्क वगैरह, लेकिन उतना सफल नहीं रहा, जबकि बिहार में भी सफलता की बहुत गुंजाइश है। तो यदि सहकारिता ऐसा आंदोलन चलाया जाए बिहार में, तो छोटे-छोटे जो सीमांत किसान थे, देखिए बिहार में बड़े-बड़े किसान नहीं, बड़े-बड़े किसान तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी सब में हैं, जिनके बहुत बड़े किसान हैं, ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, ये है वो। बिहार के किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। तो इनको यदि सहकारिता आंदोलन में जोड़ा जाए, तब उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, और उससे बिहार खुशहाल भी होगा। जी। अच्छा, बिहार में सिर्फ नालंदा और राजगीर को छोड़ के और कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, इस पे क्या ये तो पलटू राम से पूछिए। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नालंदा को बिहार की अघोषित राजधानी बना दिया है, और सारी जो मतलब विकास के रास्ते हैं वो लगता है नालंदा से होकर ही गुजरते हैं। नालंदा में कुर्मियों की अच्छी खासी संख्या है, इसलिए पलटू राम को अतिरिक्त प्रेम है नालंदा से। ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो आपका पूरा राज्य है, आपको सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ये लोग राजनीति में हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं करते हैं। जी। तो देखिए, आपका क्या कहना है कि क्या बिहार में ये अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री जो है खुलनी चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।